हवेलियाँ की जो कैंट की पब्लिक है उसने आज ये प्रूफ कर दिया कि हमें ये टैक्स नहीं चाहिए। अब अहम जो बात है व्यूअर्स, वो यहाँ पे आज 30 रुकनी कमेटी भी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कायम कर दी है ताकि आगे के जितने मामलात भी हैं वो देखे जा सकें कि इस टैक्स को इतना किया जाए कि जितना अवाम पे इतना बोझ रखा जाए कि जो अवाम दे भी सके। बाकी ये सफाई के मामले में हवेलियाँ कैंटोनमेंट बोर्ड का जो दायरा है ये फेल हो चुका है। तो उस तरीक़ाकार को बिल्कुल साइड पे रख के डीजी साहब ने जो ये टैक्स इम्पोज करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल इलीगल है। हम इंशाल्लाह कानूनी चाराजोई करेंगे कि हमारे अवाम एक ही सूरत में कैंट को एक्सेप्ट करेंगे कि जब वो तमाम फैसिलिटीज़ सही जो कैंट एरिया का हक होता है, 24 आवर लाइट, नॉन स्टॉप, पीने का साफ़ पानी, बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है, गली नीड्स जो भी कैंट के अंडर आती हैं वो हमें दें, हमारे बच्चों के लिए दें, हमें सफाई का निज़ाम दें, ग्राउंड दें, डिस्पेंसरीज दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनौरी। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं हवेलियाँ कैंट के अंदर। यहाँ पर बासत ख़ान की जानिब से, सैयद अक्सर ख़ान की जानिब से यहाँ पर मीटिंग कॉल की गई जिसका मकसद टैक्स के हवाले से था। आज ग्रैंड मीटिंग का यहाँ पे इनेकाद किया गया। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर तमाम जो पाकिस्तान के अंदर कैंट एरियाज़ मौजूद हैं वहाँ पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जुल्माना टैक्सेस जो हैं लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से हवेलियाँ कैंट के अंदर भी जो हमारे कैंट के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें सैयद अक्सर साहब हैं, जिसमें बासत ख़ान जदून साहब हैं, यहाँ पे उन्होंने पब्लिक की मीटिंग कॉल की है। अच्छी खासी गैदरिंग यहाँ पे आज इस मौके पे हुई है। व्यूअर्स, टैक्स कलेक्ट अगर करना है पब्लिक से तो उस पब्लिक को जो है फैसिलिटेट भी करना है। सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटेशन देनी है, एजुकेशन के हवाले से फैसिलिटेट करना है, इसके अलावा सैनिटेशन के हवाले से फैसिलिटेट करना है, और दीगर जो आवाम को सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, ये हमारी हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है वो पब्लिक को हर हवाले से फैसिलिटेट करे। और उसके बाद जो टैक्स लगाए जाते हैं वो पब्लिक को फैसिलिटेट करने के बाद लगाए जाते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक जो लम्हात हैं हवेलियाँ कैंट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर सैनिटेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल पूर्णस सिस्टम यहाँ पे हवेलियाँ कैंट के अंदर अभी तक चल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन के हवाले से तो एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं इंतहाई वीकनेसेस की जानब जो हैं हमने गुज़िश्ता जो साल गुजरे हैं उसमें देखी हैं। इसी तरह हेल्थ के हवाले से अगर देखा जाए तो हेल्थ का सिस्टम भी यहाँ पे ना होने के बराबर है। बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं कैंट एरिया से मुंसलिक हैं, लेकिन उन ज़रूरियात को पूरा करने वाले सिर्फ़ ज़रूरियात को नहीं देख रहे बल्कि अपने टैक्स के ज़ुल्माना निज़ाम को देख रहे हैं, अपनी टैक्स कलेक्शन को देख रहे हैं कि हमने पब्लिक से टैक्स किस तरह कलेक्ट करना है। हमारी जो यहाँ पे मीटिंग कॉल हुई उसमें मुख्तलिफ़ जो हमारी सियासी शख्सियात थीं, हमारी जो समाजी शख्सियात थीं, उन्होंने यहाँ पर ख़िताब किया। उस खिताब के दौरान उनका ये कहना था कि हवेलियाँ कैंट के अंदर पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं किया गया। हम इस कैंट एरिया ही को नहीं मानते, हमें कैंट से निकाला जाए। हमारे जो सुल्तानपुर का एरिया है या जो कैंट के साथ एरियाज़ लगाए गए हैं उन पे सहूलियात नहीं दी जा रही। इसके अलावा दीगर जो हमारे कैंट एरियाज़ जो बनते हैं उन कैंट एरियाज़ को ये फैसिलिटेशन ज़रूरत ही नहीं है। जब उनकी नीड्स नहीं हैं तो हमें कैंट एरिया से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये सवालात भी हमारे सामने यहाँ पर स्पीचेस पे आए हैं। इसके अलावा कैंट एरियाज़ को फैसिलिटेट नहीं किया गया किसी भी हवाले से, ये सवालात भी हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी वो मीटिंग्स अटेंड की हैं जिसमें उन पर जोर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे इस पंडाल में मौजूद हैं जनाब बासत ख़ान साहब जो वाइस चेयरमैन कैंट बोर्ड हवेलियाँ हैं। इसके अलावा मेंबर हैं सरदार सैयद अक्सर ख़ान, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे असल में ये सारा माजरा क्या है उनसे जानते हैं। मौजूद हैं वाइस चेयरमैन हवेलियाँ कैंट बोर्ड। सर देखें, जिस तरह आपने जिस तरह खिताब भी किया अपनी स्पीच के दौरान, आपने ये कहा कि कैंट एरिया में जो जुल्माना टैक्सेस का जो निज़ाम है वो लाया जा रहा है जो आपको कबूल नहीं है। आपने वो तमाम तर जो टैक्सेस जो मुतारफ़ करवाए गए हैं हुकूमत की जानिब से वो आपने पब्लिक के सामने रखे हैं। तो सर इस सारे मामलात को आप किस तरह देखते हैं और इस निज़ाम को आप किस तरह हैंडल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन टाइम न्यूज़ का
वेलियाँ प्रेस क्लब का, सजाद तनोली साहब और आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने एक अवामी इशू पे हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो मैंने जैसे हमने अपनी स्पीच में भी ये बात की है कि जब भी ये टैक्स का निज़ाम आता है तो डायरेक्टर की तरफ से या कैंट बोर्ड की तरफ से वो उस सूरत में आता है कि या कौमी असम्बली में तरमीम की जाती है कानून में, तो या हमारी जिस तरह गवर्नमेंट है कैंट के अंदर छोटी सी हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, ये बोर्ड मीटिंग में कुछ चीज़ पास करवाते हैं तो फिर जो है टैक्स लागू होता है। ऐसी सूरत हाल कोई भी नहीं थी कि जब भी इन्होंने ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, नोटिफिकेशन हुआ, आल पाकिस्तान जितने भी हमारे वाइस चेयरमैन और उनके साथ मेम्बरान थे उनकी एक इकट्ठी मीटिंग हुई हमारी वाह कैंट के अंदर, और उसमें हमने मुतफ़िका तौर पे ये लाएअमल तैयार किया कि हम इस मसले पे डीजी साहब के पास जाएंगे और अवामी मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे। जैसा कि वेलियाँ कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जितने भी रहायशी लोग हैं इनको फैसिलिटी कोई भी नहीं मिल रही। 2 सर्विस दे रहे हैं जी, एक कैंट सफाई की मद में सर्विस दे रहा है और एक पानी की मद में दे रहा है, वो भी दोनों चीज़ें अनकम्प्लीट है। सफाई की मद में हमारी परेशानी है, हमने ये इशू बार बार रेज़ किया, आवाम भी इसको इशू को रेज़ करती है, हम गली मले जहाँ भी जाते हैं जी यही चीज़ हमें मिलती है कि जी सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही। हम भी ये चीज़ तस्लीम कर दें, वाकई ये सफाई के मामले में वेलियाँ कंटोनमेंट बोर्ड का जो दायरा है ये फेल हो चुका है। तो हमारा कोई स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम नहीं है, कोई कब्रस्तान नहीं, कोई गली पुख्तगी नहीं, कोई रोड नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई चीज़, कोई सहूलत भी नहीं है। तो हम अपने सीओ के साथ, अपने जो कैंट का स्टाफ है, हम उनको भी यही कहते हैं कि अदारा ये बनता ही इसलिए कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए आप उस पर फोकस करें। अपने बंदे जो है जी नए बंदे अपॉइंट करें जो सफाई की मद में हो, कोई ट्रैक्टर ट्राली लें या स्ट्रीट लाइट हमें दें, मतलब फैसिलिटी हमें दें, फिर हम लोगों के पास जाएं और जाके उनसे ये चीज़ कहें कि जी आप टैक्स भी, हम टैक्स बिल को रोकने की उस चीज़ में नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं जी लोगों को सहूलत भी दी जाए। सही, देखें आपकी बात पहुंच भी गई है। तो दूसरा ये मेन क्वेश्चन बनते हैं, देखें अगर वो कह रहे हैं कि जी हमने टैक्स हर कीमत पे लागू करना है तो आपने उसका दिफा करना है, तो उसके दिफा में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे? जी देखें, जैसे कि वाम में हमने आके बात रखी है, इन्होंने कमेटी बना दी है, उसमें लायर्स भी हैं और हमारे इलाके के जो स्टेक होल्डर हैं उनकी 20 रुकनी कमेटी भी अभी बन गई है जो कैंट की एक्शन कमेटी है। तो ये लोग अगर मेरे ख्याल से अपनी प्लानिंग करके शायद कोर्ट में जाएंगे और ये मसला हल हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो सर इसमें देखें कानूनी रास्ते भी इख्तियार किए जाएंगे, उसमें प्रोटेस्ट भी बनता है, उसमें कोर्ट भी बनती है, और इसके अलावा भी कोई आपके माइंड में कोई ऐसा ऑप्शन है जिस तरह के इससे पहले मीटिंग्स कॉल की गई वाह कैंट के अंदर? जी मीटिंग के दौरान भी हमारा यही मुतालबा था कि इस टैक्स को इतना किया जाए कि जितना वाम पे इतना बोझ रखा जाए कि जो वाम दे भी सके। सही, हमारा मुल्क भी तभी चलता है, दायरे भी तभी चलते हैं जब टैक्स मिलता है। सही, जब टैक्स मिलेगा दायरा चलेगा। लेकिन एक साइड पे वाम का ये इशू है, अवाम का मौक़िफ़ ये है कि जी हमें फैसिलिटी कोई नहीं दे रहे, दूसरी साइड से दायरे का ये मौक़िफ़ है जी कि हमारा महकमा नहीं चल रहा, हमें टैक्स दिया जाए। तो हम सेंटर में यही रोल अदा कर सकते हैं जी कि अदारा लोगों को सहूलियत दे और जो वाम है वो उनको टैक्स दे। साथ मेंबर कैंट बोर्ड हवेलियाँ सरदार सैयद अख्तर साहब मौजूद हैं। सर, कैंट का जो जुल्माना निज़ाम लाया जा रहा है, आज आपकी जानिब से पब्लिक की एक बड़ी अच्छी खासी गैदरिंग भी की गई है, मीटिंग्स कॉल की गई हैं जिसमें कैंट की लोगों की खासी दिलचस्पी रही है इस हवाले से जानने के लिए। तो सर इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इस तरह है कि आज ये जो मीटिंग कॉल की गई है ये स्पेशली जो नया टैक्स आल पाकिस्तान में डीजी साहब जो राइज करना चाहते हैं उस हवाले से था। तो कैंटोनमेंट हवेलियाँ की तमाम जो आल पाकिस्तान के जो कैंट हैं, कैंटोनमेंट हवेलियाँ की डिफरेंट पोजीशन है। यहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी रोज़ी रोटी पूरी करते हैं और कैंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ भी हमें नहीं है। ठीक है, तो अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे तो टैक्स आप किस तरह लगा सकते हैं? ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। तो मेरे गरीब लोग जो हैं, जो अब पहले महंगाई के मारे हुए हैं, ठीक है, कैंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई पानी साफ हमें नहीं दिया जा रहा, कोई सहूलत नहीं है। तो ये जो टैक्स है ये मरे हुए को दोबारा और मारने के मुताबिक, एक मरे हुए शख्स जब बंदा दोबारा मारा जाता है, इस तरह ये पहली मरी हुई अवाम है, इसको दोबारा मारने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा मैं आपको इस मीडिया के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि कैंटोनमेंट एक्ट 1924 की जो
शिक जो है सेक्शन 60 से लेकर जो 65 है वो इस चीज़ को बयान करती है कि टैक्स किस तरह लगाया जाएगा, उसकी रेशो क्या होगी, उसका तरीक़ाकार क्या है। सही। तो उस तरीक़ाकार को बिल्कुल साइड पे रख के डीजी साहब ने जो ये टैक्स इम्पोज करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल इलीगल है। हम इंशाल्लाह कानूनी चाराजोई करेंगे, कोर्ट से रजू करेंगे और मुझे उम्मीद है आज एक हमारे कैंट की बहुत बड़ी आवाम ने हमें सपोर्ट किया है, उन्होंने हमें अपना साथ देने का वादा किया है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, एहलियान इलाका जो हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और हम इस चीज़ को अपनी फ़ाइट जो है, अपने अवाम की फ़ाइट हम कानूनी तरीके से करेंगे, उसको कोर्ट में लेके जाएंगे और हमें अपने अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि ये जो है टैक्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के सीनियर नायब सदर रहनुमा मुस्लिम लीग नून नबील अब्बासी साहब अवेलिया के अंदर समाजी हवाले से भी इनकी काफ़ी खिदमात हैं। तो आज जो मीटिंग यहाँ पे कॉल की गई उसमें जो नामिनेशन हुई, जिसमें 30 अफराद को जो है नामिनेट किया गया है। एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें ये कहा गया कि आइंदा के जो लायामल होगा, हिकमत अमली होगी, वो 30 रुकनी जो कमेटी है वो देगी। उस कमेटी के जो रुकन हैं, मेरे साथ नबील अब्बासी साहब भी हैं, सियासी हवाले से, समाजी हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं। तो सर, ये कमेटी जो आज आपने तश्कील दी है, तमाम तर हालात आप जान चुके हैं, तो क्या हिकमत अमली होगी सर आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह मीडिया ने इस चीज़ को कवरेज दी है। मैं आप सबका, तमाम मीडिया पर्सनस का, मीडिया हाउसेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर सीरियसली चलते हैं तो फिर उसके लिए आप कुछ नॉमिनेशन कर दें ताकि वो लोग परमानेंटली उस चीज़ को देखते रहें। सही। हवेलियाँ कैंट एक ऐसा मसला बन चुका है कि जो अवाम के फ़ायदे के बजाय अवाम पे एक मुसल्लत शुदा चीज़ है, जिसको अब अवाम उससे तंग आके उससे निकलना चाह रही है। सही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई अप्रोच नहीं है फैसिलिटी के लिए कैंट की तरफ से। दे आर जस्ट विलिंग फॉर टैक्सेस। सही। और वो भी अगेंस्ट फैसिलिटी नहीं, उसको बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये चीज़ अवाम अब समझ चुके हैं कि इस कैंट से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सही। पहले भी यहाँ पे एक दफ़ा ये तहरीक चली थी, लेकिन उसमें बल्कि कुछ लोगों ने जब ये कहा गया कि हम कैंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, सही, तो उस वक़्त भी मुश्ताक अहमद अब्बासी जैसे लोगों ने कुर्बानी दी और अपने पेपर्स वापस लिए थे। लेकिन फिर कुछ लोगों ने हिस्सा लिया और कैंट ने उसको जवाज़ बना के कैंट को कायम रखा। अब सही, हम दोबारा एक सीरियस वे पे हैं कि हम गवर्नमेंट तक अप्रोच करें, पॉजिटिवली अप्रोच करें कि हम इस कैंट के साथ और ये अवाम इस कैंट के साथ अब मज़ीद नहीं चल सकती। सही। हमें आप कैंट से आउट करें। सही। और हमें जिस तरह हमारी पहले जो पोजीशन थी उसको आप बहाल करें। सही। ये कमेटी इन सारे प्रोसेस को देखेगी। कल को अगर हमारे दोनों नुमाइंदों ने आज यहाँ पे कह दिया अगर हमसे इस्तीफ़ा तलब किया गया हम इस्तीफ़ा देंगे, अगर नौबत यहाँ तक गई तो फिर हम कैंट में किसी भी तरह ये कोशिश करेंगे कि कोई नुमाइंदा कैंट के इलेक्शन में हिस्सा ना ले। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो 30 रुकनी कमेटी बन गई है, इसके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे जिनको वो यूज़ कर सकेगी? अच्छा, इसमें हमारे पास एक तो कोर्ट का ऑप्शन सबसे स्ट्रांग ऑप्शन होता है कि जो टैक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और जिसके साथ यहाँ के लोकल नुमाइंदे भी मुत्तफिक नहीं हैं। सही। उसके अगेंस्ट हम जाएंगे। दूसरा, इसके पास एक प्रोटोकॉल ये होगा कि ये चाहे किसी भी सियासी जमात के MNAs MPAs हमारे इलाके से तल्लक रखने वाले जो भी हैं स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, उनसे जाके मिलें। सही। और वज़ीर दफ़ा से इस मामले पे बात की जाए और उनको यहाँ की सच्चाई बताई जाए कि आए इस कैंट को देखें, ये दुनिया का सबसे गंदा कैंट है, जहाँ पीने का पानी साफ़ तक नहीं है, जहाँ पे सफाई नहीं है, जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं और लोग भी इसके मुखालिफ हैं। तो ये कमेटी जाके ऐसी मुलाकातें भी करेगी जहाँ से पॉसिबल वे निकल सकते हैं। लुक एट द वे कि हम कहाँ से रास्ता निकालें, चाहे वो इलेक्शन का बाइकाट हो, चाहे वो अवामी रद्द अमल के तहत कोई अगर हड़ताल करनी पड़ती है, चाहे वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, कोर्ट जाना पड़ता है, या सर सियासी वे इस्तेमाल किया जाता है। आपका जवाब आ गया। पहले आपने फरमाया कि पहले भी ये चीज़ें ज़ेर गौर लाई गई थी, तो वो पहले वाली जो चीज़ें ज़ेर गौर लाई गई थी उसमें नाकामी का सामना क्यों हुआ?
बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये कि एक चीज़ ऑलरेडी उस पर कोशिश की गई, कुछ लोगों ने कुर्बानी भी दी, इलेक्शन छोड़ा, लेकिन फिर लगे बाज़ दफ़ा ज़ाती मफादात भी होते हैं किसी जगह। लेकिन अब मैं इस चीज़ को, मैं कैंट का बासी हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है कि लोग अब सीरियसली कैंट से जान छुड़वाना चाह रहे हैं। सही। तो अब अगर कोई एक दो बंदे कोशिश भी करेंगे कि हम इस सिचुएशन से अपना ज़ाती फ़ायदा उठाएं, तो ये अवाम उनका ज़बरदस्त सोशल बाइकाट करेगी। सही हो गया। और मुझे पूरा यकीन है कि अब एक बंदा भी इनको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कैंट के हक़ में हो, बल्कि यहाँ पे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबकी एक ही आवाज़ है कि इस कैंट से हमारी जान छुड़वाई जाए और अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। इस बारे में यहाँ पे इलेक्शन करवा लिया जाए, रेफरेंडम हो सकता है इस बारे में। तो यही हमारी आवाज़ है कि हमारे अवाम एक ही सूरत में कैंट को एक्सेप्ट करेंगे कि जब वो तमाम फैसिलिटीज़ सही जो कैंट एरिया का हक होता है, 24 आवर लाइट, नॉन स्टॉप, पीने का साफ़ पानी, बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है, गली नीड्स जो भी कैंट के अंदर आती हैं वो हमें दें, हमारे बच्चों के लिए दें, हमें सफाई का निज़ाम दें, ग्राउंड दें, डिस्पेंसरीज दें। ये चीज़ें यार हमारा राइट है, हम कुछ अपने राइट से ओवर नहीं मांग रहे। अगर कैंट हमारे ऊपर फोर्स कर रहा है तो हमारे राइट का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर वो करते हैं फिर हम अपने अवाम के पास जाएंगे, कैंट ने ये कुछ कर दिया, आप इस बारे में पॉजिटिवली सोचें। लेकिन कैंट जिस तरह हमारे साथ चल रहा है 30-35 साल से और सिर्फ लोगों से टैक्स वसूल कर रहा है, तो नो वे। अब इसको श्योर हम कानूनी चाराजोई करके, अवामी चाराजोई करके इस चीज़ को इंशाल्लाह रोकथाम के लिए हर इकदाम उठाएंगे, हर जायज़ इकदाम उठाएंगे। हवेलियाँ कैंट की पब्लिक ने ये कह दिया, ज़रा रुकिए, ज़रा सोचिए, हमारे ऊपर ज़ुल्माना टैक्स लगाने से कबल हमें वो फैसिलिटेट भी कीजिए जो फैसिलिटेशन हमारी जो है बेसिक नीड्स हैं, जिसमें वाटर फैसिलिटेशन, सैनिटेशन फैसिलिटेशन, हेल्थ फैसिलिटेशंस, एजुकेशन फैसिलिटेशन, ये सारी सहूलियात दीजिए हमें। फिर उसके बाद हमारे ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो हम आपको, हवेलियाँ की जो पब्लिक है, हवेलियाँ कैंट की जो पब्लिक है, आपको इजाज़त देती है कि फिर उसके बाद हमारे ऊपर टैक्स लगा दीजिए। अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो हवेलियाँ की जो कैंट की पब्लिक है उसने आज ये प्रूफ कर दिया कि हमें ये टैक्स नहीं चाहिए। अभी वर्द आपको ये भी बताता चलूँ, हमारे सियासी समाजी हल्के हमारी इस बात को सुन रहे होंगे, हमारी जो वज़रा मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट से मुंसलिक लोग हैं वो हमें सुन रहे होंगे। तो हवेलियाँ कैंट की ये पब्लिक कह रही है कि हमें कैंट एरिया नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अगेंस्ट एहतजाज भी करेंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। कानून के अंदर रहते हुए जितने भी वेज़ हैं हम उन्हें यूज़ करेंगे ताकि हवेलियाँ कैंट के अंदर सहूलियात हमें मुयस्सर हो सकें। अगर ऐसा नहीं है तो हम कैंट के इलेक्शन का बाइकाट भी कर सकते हैं। हम कैंट एरिया से बाहर निकलने के लिए अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं वो उसको बुरी कार लाएंगे। इस हवाले से अहम जो बात है व्यूअर्स, वो यहाँ पे आज 30 रुकनी कमेटी भी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कायम कर दी है ताकि आगे के जितने मामलात भी हैं वो देखे जा सकें। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कैंट के जो बासी हैं, जो कैंट एरिया के रिहायशी हैं, वो इस पे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इससे मुंसलिक जो वाबस्ता लोग हैं वो भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के तमाम तर प्रोग्राम की जो कवरेज है मेरे साथ दिया है जाकिर ख़ान ने। आपका भी बहुत शुक्रिया जाकिर ख़ान कि आपने टाइम न्यूज़ TV के कैमरा मैन के भरपूर जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए हैं। और इसके साथ सजात नौली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।